है दोस्तों, नमस्ते। ये भाई एंडी है और शनिवार वर्ल्ड टाइम के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और मैं आज थोड़ा देर से आ रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो आज हम जॉन की पुस्तक के अध्ययन को जारी रख रहे हैं और आज हम जॉन अध्याय 17 पर पहुँचते हैं। और यह उस शिक्षा का एक निरंतरता है जो यीशु ने अपने शिष्यों को क्रूस पर जाने से पहले दी थी, यह जानते हुए कि उनका उनका जीवन पृथ्वी पर उनका समय समाप्त होने वाला था। और कुछ कुछ शब्द जो उन्होंने साझा किए वे सबसे शक्तिशाली शिक्षाएं हैं कि वह कौन है, वह तब कौन थे और आज वह हम में से प्रत्येक के लिए कौन है। और मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा है जिस पर हमें वास्तव में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। यदि यदि आप यह जानने की इच्छा रखते हैं कि यीशु क्या थे और आज दुनिया के लिए उनका क्या अर्थ है, तो मुझे लगता है कि यह शिक्षा आपके लिए है। मुझे आशा है कि आप हमारे साथ रहेंगे और जॉन अध्याय 17 को पढ़ने और चर्चा करने का आनंद लेंगे। तो अभी मैं भाई गैरी को लाना चाहूंगा। वह वहाँ हैं। अरे भाई, आप कैसे हैं? खैर भाई एंडी, आपके साथ यहाँ होना हमेशा अच्छा लगता है और निश्चित रूप से हमारे दर्शकों के साथ जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं। और हाँ, जॉन 17 ये वास्तव में प्रभु का, आप जानते हैं, हम सभी के लिए प्रेम पत्र है। आप जानते हैं, अनंत काल के लिए। और जैसा कि आपने कहा, यह आप जानते हैं यीशु कौन है, भगवान कौन है, और चर्च के मिशन स्टेटमेंट्स का वास्तव में एक सुंदर बयान है। आप जानते हैं, वास्तव में जो हम सभी के लिए प्रेम लाने के लिए है और एक होने के लिए है, जैसे कि पिता और पुत्र पवित्र आत्मा एक हैं। तो ये इसकी सुंदरता है। मैं उत्साहित हूँ। हाँ सर, हाँ। और जैसा कि मैं आप जानते हैं आज सुबह अध्याय को देख रहा था। मैं बस आप जानते हैं उन कई चीज़ों से प्रभावित हुआ जो यीशु ने इन अध्यायों में कही थी, जिन पर मैंने वास्तव में कभी ध्यान केंद्रित नहीं किया था, या आप जानते हैं इसे थोड़ा-सा विश्लेषण करने की कोशिश की और ये समझने की कोशिश की कि वह गहराई से क्या कह रहे थे। मुझे लगता है कि आप जानते हैं जिस तरह से उन्होंने चीज़ों को व्यक्त किया, आप जानते हैं ये बोलता है कि वहाँ एक गहरा संदेश है जो हम आम तौर पर 4 आप जानते हैं पाठ से निकालते हैं और हमें समग्र संदेश मिलता है कि आप जानते हैं यीशु क्यों आए। लेकिन वहाँ समग्र संदेश के भीतर ये छिपे हुए सत्य हैं जिन्हें हम कभी-कभी चूक जाते हैं। और इसीलिए मैं आज इस अध्याय के साथ हमारी चर्चा के लिए वास्तव में उत्सुक हूं और निश्चित रूप से आपके आपके इनपुट को सुनने के लिए भाई गैरी। तो ये कहा जा रहा है, चलिए इसे यहाँ शुरू करते हैं। ये वास्तव में एक छोटा अध्याय है। आइए यहाँ देखें। तो मुझे लगता है कि आज हमारे पास कुछ अच्छी-अच्छी चर्चा के लिए बहुत समय होगा। हाँ, और ये शुरुआत में ही है उन चीज़ों में से एक जो यीशु ने इस अध्याय में कही थी कि वह अपनी महिमा में प्रवेश करने जा रहे थे। और हम उस बातचीत में शामिल होने जा रहे हैं और इसका क्या मतलब था। तो चलिए यहाँ पढ़ाई में शामिल होते हैं। यीशु ने यह कहने के बाद स्वर्ग की ओर देखा और प्रार्थना की, पिता, समय आ गया है, अपने पुत्र की महिमा करो ताकि तुम्हारा पुत्र तुम्हारी महिमा करे, क्योंकि तुमने उसे सभी लोगों पर अधिकार दिया है ताकि वह उन सभी को अनंत जीवन दे सके जिन्हें तुमने उसे दिया है। अब यह अनंत जीवन है कि वे तुम्हें जाने, एकमात्र सच्चे भगवान और यीशु मसीह को जिसे तुमने भेजा है। मैंने पृथ्वी पर तुम्हारी महिमा की है उस काम को पूरा करके जो तुमने मुझे करने के लिए दिया था। और अब पिता, मुझे अपनी उपस्थिति में उस महिमा के साथ महिमा करो जो मेरे पास तुम्हारे साथ थी जब से दुनिया शुरू हुई। ठीक है। ठीक है। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे दर्शकों और भाई गैरी के लिए मैंने कुछ चीजों को हाईलाइट किया है जो मुझे थोड़ी अलग लगी, इसलिए ये मुझे ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है जैसे हम चर्चा में शामिल होते हैं। तो वह कहते हैं, गैरी कहते हैं, अपने पुत्र की महिमा करो। आप जानते हैं हम
हम में से जो अंग्रेजी को अपनी मातृभाषा के रूप में बोलते हैं, उनके लिए एक सामान्य समझ है। या शायद आपके पास ये विचार है कि महिमा का क्या मतलब है कि आप जानते हैं सम्मानित करना, आदर करना, प्रशंसा और आराधना लाना, शायद ये सभी चीज़ें तो पुत्र की महिमा की जाएगी और यीशु कह रहे हैं अपने पुत्र की महिमा करो ताकि तुम्हारा पुत्र तुम्हारी महिमा करे। तो यह एक तरह की पारस्परिक चीज है, जैसे ही पिता पुत्र की महिमा करते हैं, पुत्र पिता की महिमा कर रहा है और वह कहते हैं क्योंकि तुमने उसे सभी लोगों पर अधिकार दिया है। यह थोड़ा दिलचस्प है। आप जानते हैं यीशु का सभी लोगों पर अधिकार है। ये एक अवधारणा है जिस पर हम वहां एक बड़ी चर्चा कर सकते हैं। और फिर वह कहते हैं 5वें पद के अंत में, अब पिता मुझे अपनी उपस्थिति में उस महिमा के साथ महिमा करो जो मेरे पास तुम्हारे साथ थी जब से दुनिया शुरू हुई। तो मैं इसका अर्थ यह मानता हूं कि यीशु स्पष्ट रूप से स्वर्ग में थे। वह पृथ्वी या मनुष्य या इन सभी चीजों की सृष्टि से बहुत पहले वहां थे और वह उस महिमामय स्वर्गीय शरीर का हिस्सा थे। आप जानते हैं स्वर्गीय मेजबान, और आप जानते हैं वह भगवान की त्रिएक प्रकृति के, आप जानते हैं दिव्य पहलुओं में से एक हैं। आप जानते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा, और इसलिए वह उस महिमा में साझा करते थे। आप जानते हैं यहाँ तक कि स्वर्ग में भी, और और इसलिए वह स्वर्ग में जो उन्होंने अनुभव किया था उसकी ओर लौट रहे हैं, जो मुझे लगता है कि उनके लिए एक मानव दृष्टिकोण से बस इतना अद्भुत रूप से आप जानते हैं आकर्षक होना चाहिए। यह जानते हुए कि वह किसके पास लौट रहे थे, कि किसी स्तर पर उनके पास स्वर्ग में क्या है इसकी स्मृति थी, और वह जानते थे कि वह किसके पास लौट रहे थे। तो गैरी, मैं आपके विचारों और अंतर्दृष्टियों को इस सारी महिमा की चीजों के बारे में पसंद करता हूं। खैर, आपने कहा, आपने चीज़ों को बहुत बहुत अच्छी तरह से सेट किया। यहाँ उत्कृष्ट विश्लेषण है और वह इस पर वापस जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक बुनियादी ईसाई दृष्टिकोण क्या है। खैर, एक बुनियादी ईसाई दृष्टिकोण के तत्वों में से एक ये है कि परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिमूर्ति सभी चीज़ों से पहले अस्तित्व में थे। दूसरे शब्दों में, वे बिना कारण के कारण हैं, बाकी सब कुछ उनसे प्रवाहित होता है। और जैसा कि हमने यहाँ बात की, पिता की महिमा पुत्र और पवित्र आत्मा द्वारा साझा की जाती है। पवित्र आत्मा का यहाँ स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, लेकिन अन्य स्थानों पर यह स्पष्ट रूप से है। और वह महिमा आप जानते हैं, इसका हिस्सा है कि आपके पास यूहन्ना 17 है, ताकि हमें यह बताने के लिए कि पिता ने जो महिमा पुत्र को दी वह हमें मिलती है जब हम यीशु मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि यह त्रिमूर्ति की सुंदरता है। त्रिमूर्ति का सार आप जानते हैं, ये तीन में एक है, लेकिन सब कुछ अधिकार के अधीन है। और जैसा कि आपने कहा, यहाँ पुत्र की महिमा होती है जब वह पिता की आज्ञा का पालन करता है। दूसरे शब्दों में यहाँ विचार ये है कि भगवान ने अपनी शक्ति यीशु को सौंपी। क्या करने के लिए? ब्रह्मांड बनाने के लिए, हम सबको बनाने के लिए। और ये सुंदर दुनिया जो अनंत महिमा उत्पन्न करती है, भगवान से हम तक, इस अद्भुत ब्रह्मांड तक। और दूसरी बात जो भी दिलचस्प है वो ये है कि अगर आप तीसरी आयत को देखें तो ये कहता है, अब ये अनंत जीवन है कि वे आपको एकमात्र सच्चे भगवान को और यीशु मसीह को जाने जिन्हें आपने भेजा है। ये थोड़ा सूक्ष्म है, लेकिन वो कह रहा है मैं भी भगवान हूँ। दूसरे शब्दों में, एकमात्र सच्चे भगवान और यीशु मसीह जिन्हें आपने भेजा है। और ये वास्तव में एक पूर्व सूचना है जो थॉमस ने भी कहा था पुनरुत्थान के बाद, जब उसने कहा पहले मुझे यह सब देखना होगा, और उसने इसे देखा। वह अपने हाथों और घुटनों पर बैठ गया और कहा, मेरे प्रभु और मेरे भगवान। तो यीशु बस उस महिमा को मजबूत कर रहे हैं। यह महिमा आप जानते हैं महिमा जैसी है, यह अविनाशी सार है, यह अनुग्रह है, यह सुंदरता है, यह प्रकाश है, यह प्रेम है, यह सत्य है। मेरा मतलब है ये सब चीज़ें हैं। और ये आप जानते हैं भगवान के सार का हिस्सा है, और वह सार आप जानते हैं सभी तीनों द्वारा साझा किया गया है। और फिर जब हम उस महिमा में जीने के लिए बने थे, दूसरे शब्दों में आप जानते हैं यह एक कारण है। जैसे आदम और हव्वा, वे आदम और हव्वा के पास कपड़े नहीं थे, जैसे आप जानते हैं हमारे पास कपड़े हैं। वे थे,
वे भगवान की महिमा में वस्त्रधारी थे। आप जानते हैं वह शक्ति, वह सुंदरता और ये सभी चीज़ें आपको कपड़ों की आवश्यकता नहीं थी और इसलिए वह खो गया। और इसलिए सार में आप जानते हैं हम बस महिमा धारण करने जा रहे हैं। महिमा सार हमें प्रभावित करने जा रहा है और हम बस इसे प्रतिबिंबित करेंगे। तो ये इसे मजबूत करने का एक और तरीका है कि यह महिमा, यह अनुग्रह, प्रेम, आप जानते हैं वह सत्य, सुंदरता, प्रकाश, ये सब उसकी महिमा का हिस्सा है। यह हमारा है यदि हम प्रभु के सामने आत्मसमर्पण करते हैं। हाँ, और आप जानते हैं आप थे जिस तरह से आप पिता और पुत्र के बीच संबंध के बारे में बात कर रहे थे, और आप जानते हैं कैसे पुत्र पिता की आज्ञा मानकर पिता को महिमा देता है। आप जानते हैं, मुझे लगता है कि ये हमारे जीवन में भी होता है ना? आप जानते हैं आमतौर पर जब आप एक आज्ञाकारी पुत्र को देखते हैं जो अपने पिता की आज्ञा मानता है और उनका सम्मान करता है और जो पिता कहता है उसे करता है, तो पिता उस पर विश्वास करना सीखता है और वह पुत्र का सम्मान करता है। वह कहेगा वह मेरा बेटा है, मुझे उस पर गर्व है, वह वही कर रहा है जो मैं चाहता हूँ। और इस तरह वे एक दूसरे का सम्मान करते हैं, वहां परस्पर सम्मान है। और जब आप इसे एक ईसाई संदर्भ में देखते हैं, और मैं दाऊद और भाई डाउड और उनके पिता बिशप अयूब के बारे में सोचता हूँ, जिन्हें मैं पाकिस्तान जाने पर जान पाया, और उनके बीच बहुत सम्मान और आदर है। दोनों ही परमेश्वर के मजबूत पुरुष हैं, लेकिन आप जानते हैं उनके बीच एक दूसरे के लिए बहुत सम्मान और आदर है, और वे एक दूसरे के बारे में अच्छी बातें कहते हैं। तो मुझे लगता है कि यह एक सुंदर बात है जो आप जानते हैं यीशु और स्वर्गीय पिता प्रदर्शित करते हैं। आप जानते हैं वे हमें उस आदर्श उदाहरण को दिखाते हैं हमारे अपने जीवन में अनुसरण करने के लिए। आपका क्या विचार है? नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल सही। हाँ, है। और याद रखें इसका एक हिस्सा यह है कि भगवान के गुणों में से एक प्रेम और विनम्रता है। तो मूल रूप से यह भी पुष्टि कर रहा है कि यीशु, आप जानते हैं ये ऐसा नहीं है, आप जानते हैं वह बनना चाहता है तीनों में से पहला। वह बस है, संतुष्ट है, आप जानते हैं, पिता को यह अधिकार सौंपने के लिए। और उसका लक्ष्य, जैसा कि आप पृथ्वी पर देखते हैं, बस पिता की इच्छा को पूरा करना है। वह इसे स्वेच्छा से करता है। देखें, यही नेतृत्व की सच्ची प्रकृति है, जो एक विनम्रता है, और वह आपको महिमा देता है। और वह क्योंकि आपका लक्ष्य अपनी इच्छा नहीं है बल्कि पिता और महान भलाई की सेवा करना है। और वह विनम्रता की भावना एक सुंदर चीज है, और वह वास्तव में मूल रूप से सच्चे अधिकार का हिस्सा है कि यदि आपके पास विनम्रता नहीं है तो आप अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते और प्रभु को महिमा नहीं दे सकते। हाँ, यह बिल्कुल सही है। मैंने उन लोगों को प्रकट किया है जिन्हें आपने मुझे दुनिया से दिया था, वे आपके थे। आपने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने आपके शब्द का पालन किया। अब वे जानते हैं कि आपने मुझे जो कुछ भी दिया है वह आपसे आता है, क्योंकि मैंने उन्हें वे शब्द दिए जो आपने मुझे दिए थे, और उन्होंने उन्हें स्वीकार किया। वे निश्चित रूप से जानते थे कि मैं आपसे आया हूं, और उन्होंने विश्वास किया कि आपने मुझे भेजा है। ठीक है, तो आप जानते हैं वहाँ 7वीं आयत ने मुझे प्रभावित किया, जहाँ वह कहता है, अब वे जानते हैं कि आपने मुझे जो कुछ भी दिया है, वह आपसे आता है। और वह 8वीं आयत में आगे बढ़ता है और वह उन शब्दों के बारे में बात करता है जो आपने मुझे दिए थे, आप जानते हैं। तो पिता ने पुत्र को वे शब्द दिए जो उसे बोलने चाहिए। और आवसातुम Daichinson, जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूं, और मैं अभी निर्गमन पढ़ रहा हूं, और मुझे याद है कि आप जानते हैं भगवान और मूसा के बीच वह बातचीत है। और आप लोग जानते हैं मूसा कहता है, आप जानते हैं प्रभु मैं अच्छा वक्ता नहीं हूं। वह कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें शब्द दूंगा। आप जानते हैं चिंता मत करो, चिंता मत करो। तो पिता और पुत्र के बीच वह संबंध कितना अधिक है। तो आप जानते हैं यीशु ने वे शब्द बोले जो पिता द्वारा दिए गए थे, लेकिन वह, आप जानते हैं, वह सब कुछ बोलता है जो आपने मुझे दिया है।
तो मुझे लगता है कि यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह उसका पूरा व्यक्तित्व है, यह उसकी इकाई, उसका अस्तित्व, यह प्रेम, शक्ति, धार्मिकता है, यह चमत्कार हैं जो उसने किए। आपने मुझे जो कुछ भी दिया है वह आपसे आता है। तो आप जानते हैं वह दृढ़ता से स्थापित कर रहा है कि उसके पास जो कुछ भी है वह भगवान पिता से आता है। आप जानते हैं गैरी, ये कितना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल महत्वपूर्ण, क्योंकि आप जानते हैं यीशु के शरीर में आने का एक हिस्सा, आप जानते हैं फिर से, पहले तो उसे हमारे लिए शरीर में आना और मरना पड़ा। अन्यथा यदि वह भगवान के रूप में आता तो निश्चित रूप से वह हमारे पापों को नहीं ले सकता था। लेकिन यहाँ मुख्य बात यह है, आप जानते हैं, ये है कि ऐसा करके केवल वही करने से जो पिता कहता है, केवल उसके शब्द बोलने से, और जैसा कि आपने कहा, आप जानते हैं क्या, ये वास्तव में दुनिया को दिखाता है कि पिता कौन है। तो यीशु अपने जीवन में अपने अपने जीवन और अपने मंत्रालय में ठीक वही दिखा रहा था कि पिता कौन है, क्योंकि आंख और पिता एक हैं। और इसका कारण ये महत्वपूर्ण है, ये है कि आप इसे अन्य अन्य कुछ अन्य चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं और अन्य सुसमाचार, तुम जानते हो, जब यीशु, तुम जानते हो, फरीसियों को पुकार रहे थे, फरीसियों ने मूल रूप से कहा, तुम जानते हो क्या, तुम झूठे हो, तुम जानते हो तुम झूठे मसीहा हो, तुम जानते हो तुम्हारे शब्द सत्य नहीं है। और यीशु कह रहे थे, नहीं नहीं, मेरे शब्द, जो अधिकार उनसे आता है, चमत्कार, ये सभी चीज़ें सीधे पिता को दर्शाती हैं। और क्योंकि तुम मानने से इनकार करते हो कि मैं जानता हूँ, तुम जानते हो पिता मुझ में है और मैं हूँ, और मैं हूँ, मैं पिता हूँ और मैं पिता हूँ, तो ये दिखाता है कि तुम्हारा सच्चा पिता भगवान नहीं है, बल्कि बल्कि शैतान। देखो, दूसरे शब्दों में यीशु कह रहे थे कि इस प्रक्रिया के माध्यम से मेरा जीवन, मेरी गवाही, मेरे शब्द, मेरा अधिकार, मेरे चमत्कार, ये सभी चीज़ें किसी भी नरम दिल वाले व्यक्ति को निर्णायक रूप से दिखाती हैं कि मैं भगवान हूँ। और यदि तुम प्रभु को अस्वीकार करते हो, उसके चमत्कारों को अस्वीकार करते हो, उसके शब्दों को अस्वीकार करते हो, और मूल रूप से कहते हो कि कुछ और है, तुम जानते हो शैतान से है या जो भी है, इसका वास्तव में मतलब है कि तुम्हारे दिल में पिता नहीं है। और इसलिए यही वह था जो बहुत ही प्रेरक था, तुम जानते हो, और फरीसियों को क्रोधित कर दिया। और यह एक सवाल है जो हम सभी के पास है, क्योंकि यदि तुम किसी भी रूप में यीशु को देखते हो जो सत्य है, और तुम उसे सेवा करने का चयन नहीं करते हो, तो यह दिखाता है कि तुम नहीं चुनते, तुम शैतान की सेवा करने का चयन करते हो, या अपने, या खुद को और भगवान को नहीं। हाँ, उस चयन के बहुत बहुत गंभीर परिणाम होते हैं। ठीक है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। मैं दुनिया के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, बल्कि उनके लिए जो तुमने मुझे दिए हैं, क्योंकि वे तुम्हारे हैं। मेरे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारा है, और जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह मेरा है, और महिमा मेरे पास उनके माध्यम से आई है। मैं अब और दुनिया में नहीं रहूंगा, लेकिन वे अभी भी दुनिया में हैं, और मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। पवित्र पिता, अपने नाम की शक्ति से उनकी रक्षा करो, वह नाम जो तुमने मुझे दिया है, ताकि वे एक हो सकें जैसे हम एक हैं। ठीक है, ठीक है। तो पहली बात जो जो मुझे यहाँ दिखाई देती है वह यह है कि वह कहते हैं यहाँ, मैं दुनिया के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उनके लिए जो तुमने मुझे दी हैं, क्योंकि वे तुम्हारे हैं। तो ये एक दिलचस्प शब्दों का चयन है कि उन्होंने इसे कैसे कहा, मैं दुनिया के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। तुम जानते हो, ऐसा लगता है कि यह एक दिव्य समझ है कि दुनिया जैसे कि यह उनके समय पर पृथ्वी पर है और अब भी है, ये एक अलग मन, एक अलग आत्मा है, और यह एक अलग दिशा में जा रही है जो भगवान या स्वर्ग की ओर नहीं ले जाती। और इसलिए वह समझते हैं कि दुख की बात है कि पूरी दुनिया वादा किए गए देश तक नहीं पहुंचती, क्या हम कह सकते हैं। और इसलिए वह उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिन्हें पिता ने उन्हें दिया है, क्योंकि वे तुम्हारे हैं। तो यहाँ एक
दिलचस्प शब्दों का खेल है। वह कह रहे हैं कि पिता ने उन्हें यह दिया। तुम जानते हो ये ऐसा है जैसे पिता ने इन व्यक्तियों का चयन किया था जो यीशु के साथ इस यात्रा पर उनके मंत्रालय के दौरान साथ जाने वाले थे। वे उनके साथ रहने वाले थे और वे उनके सबसे करीबी दोस्त, उनके विश्वास पात्र, उनके सबसे उत्साही अनुयायी और तुम जानते हो समर्थक बनने वाले थे। और वह उन्हें यीशु के जाने के बाद मंत्रालय को जारी रखने के लिए उपयोग करने वाले थे। दूसरा भाग जो मुझे दिखाई दिया, गैरी, अपने नाम की शक्ति से उनकी रक्षा करो, वह नाम जो तुमने मुझे दिया है, ताकि वे एक हो सकें जैसे हम एक हैं। ठीक है, तो जब हम पिता के नाम के बारे में सोचते हैं, वह कहते हैं अपने नाम की शक्ति से, भगवान के नाम की शक्ति से, वह नाम जो तुमने मुझे दिया है, ताकि वे एक हो सकें जैसे हम एक हैं। तो जो नाम हम भगवान को देते हैं वह केवल पिता के लिए नहीं बोलता, क्या ये नहीं करता, ये पुत्र के लिए भी बोलता है। तो तुम जानते हो सभी वे नाम यहोवा जिरेह और याहवे नीसी और ये सभी अलग अलग नाम जो हम भगवान को देते हैं वे यीशु पर भी लागू होते हैं, क्या वे नहीं होते? वे बिल्कुल होते हैं। और जैसा कि तुमने इसे बहुत अच्छी तरह से स्थापित किया है, फिर से बात यह है कि यह यीशु के साथ दिलचस्प है। वह कहते हैं, मैं दुनिया के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। अब ये यहाँ दिलचस्प है, ये समझना महत्वपूर्ण है। जॉन 3:16, तुम जानते हो इसलिए भगवान ने दुनिया से इतना प्यार किया। तुम देखते हो, तुम जानते हो भगवान और पिता और पुत्र पवित्र आत्मा ने अपनी बनाई हुई दुनिया से प्यार किया। वे हर एक मानव से प्यार करते हैं जो कभी बनाया गया है, चाहे वे उसे स्वीकार करें या नहीं। तो यह प्यार, यीशु का प्यार सभी के लिए उपलब्ध है। वह सभी के पापों के लिए बिना शर्त मरे। लेकिन फिर यह हम पर निर्भर है कि तुम जानते हो उस अनंत उपहार को लेना और उसे स्वीकार करना। तो यहाँ यीशु कह रहे हैं, तुम जानते हो, वह कह रहे हैं, मैं विशेष रूप से अब उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो मुझे और पिता को हाँ कहने वाले हैं, है ना? और इसलिए वे एक होंगे, वे सुरक्षित रहेंगे, उनके पास मेरे नाम में शक्ति होगी। और यह सुंदरता है, ये बात नहीं है। फिर से वह उन लोगों से प्यार नहीं करता जो उसे अस्वीकार करते हैं, लेकिन वह उन्हें अपनी शक्ति नहीं देगा। क्योंकि आप जानते हैं, फिर से अगर आप किसी विद्रोही स्थिति में किसी को शक्ति देते हैं तो वे बस इसका उपयोग करेंगे और इसका दुरुपयोग करेंगे और वे शैतान के उपकरण बन जाएंगे। समझना महत्वपूर्ण है। वह दुनिया से प्यार करता था, लेकिन फिर से वह शक्ति और अनुग्रह और उपचार उन लोगों को देता है जो वास्तव में उसके सामने आत्मसमर्पण करते हैं। और फिर जैसा कि आपने कहा, आप जानते हैं, नाम बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में सोचें, आदम और हव्वा का स्वर्ग में मुख्य काम क्या था? जानवरों का नामकरण करना। सही, नामकरण महत्वपूर्ण है। आप बोलते हैं, मेरा मतलब है, फिर से यही तरीका है जिससे यीशु ने दुनिया को अस्तित्व में लाया। उन्होंने इसे कहा और फिर पवित्र आत्मा सक्रिय हो गया। मूल रूप से यही तरीका है जिससे उन्होंने काम किया। आप जानते हैं, फिर से पूरी तरह से भगवान और पूरी तरह से मनुष्य के रूप में, क्योंकि यीशु के अंदर पवित्र आत्मा था, वह बोलने में सक्षम था। और फिर पवित्र आत्मा, तो ये सभी महान चमत्कार जो किए गए, मृतकों को उठाना, आप जानते हैं, पानी पर चलना, ये सभी चीज़ें वे भगवान के रूप में नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से की गई। आप जानते हैं, फिर से यह प्रदर्शित करते हुए कि आप जानते हैं, अगर यह एक समर्पित दिल के साथ किया जा सकता है, और इसलिए यह उन चीज़ों का भी पूर्वाभास था जो भगवान ने हमें सौंपे, और अब चर्च के रूप में बाहर जाने और महान चीज़ें करने के लिए। हाँ, वास्तव में। जब मैं उनके साथ था, मैंने उन्हें उस नाम से सुरक्षित रखा जो आपने मुझे दिया था। कोई भी नष्ट नहीं हुआ सिवाय उसके जो विनाश के लिए नियत था, ताकि शास्त्र पूरा हो सके। मैं अब आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन मैं ये बातें तब कहता हूँ जब मैं अभी भी दुनिया में हूँ, ताकि उनके भीतर मेरी खुशी की पूरी माप हो सके। मैंने उन्हें आपका वचन दिया है और दुनिया ने उनसे नफरत की है, क्योंकि वे दुनिया के नहीं हैं, जैसे मैं दुनिया का नहीं हूँ। ठीक है, ठीक है। तो जब हम पद 12 के भाग को देखते हैं,
तो वहाँ कहा गया है कोई भी नष्ट नहीं हुआ सिवाय उसके जो विनाश के लिए नियत था, ताकि शास्त्र पूरा हो सके। स्पष्ट रूप से हम जानते हैं कि वह यहूदा इस्करियोत का जिक्र कर रहे हैं, जो उसे धोखा देगा। बहुत जल्द बाद में वह यह शिक्षा दे रहा है। तो अब वह भाग जो मुझे दिलचस्प लगता है, और आपके पास एक गहरा बेहतर उत्तर हो सकता है। यह कहता है ताकि शास्त्र पूरा हो सके। निश्चित रूप से हम समझते हैं कि कई पुराने नियम की भविष्यवाणियां थीं जो मसीहा के बारे में बात करती थीं, और आप जानते हैं, हम यशायाह की पुस्तक में देख सकते हैं, और आप जानते हैं, और उसकी सभी बातें आप जानते हैं, क्योंकि वह आप जानते हैं हमारे पापों के लिए छेदा गया था और हमारे अपराधों के लिए कुचला गया था, और वह सजा जो हमें शांति लाती थी वह उस पर थी, और उसके घावों से हम चंगे हुए। और यीशु के कष्टों के लिए कई संदर्भ हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि बहुत सारे ऐसे हों जो यह कहते हुए बाहर निकले हैं कि उसे वहां धोखा दिया गया था। आप जानते हैं, और मैं मुझे इस समय कोई याद नहीं आता, लेकिन आप जानते हैं कौन से शास्त्र आपको लगता है कि वहां पूरे हो रहे थे। और फिर इससे पहले कि मैं इसे आपको सौंप दूं, वह कहता है मेरी खुशी की पूरी माप। तो हमें यह एहसास होता है कि जबकि यीशु इस क्षण की ओर अग्रसर हैं, जहां वह जानते हैं कि यह आ रहा है और यह एक भयानक मौत होगी जिसे वे भुगतने जा रहे हैं, वे इस खुशी की पूरी माप के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे वे साझा कर सकते हैं, वे अपने भीतर रख सकते हैं। आप जानते हैं उनके शिष्य। तो हमें ये एहसास होता है कि उनके आसन्न कष्टों पर बड़ी चिंता है, लेकिन यह खुशी है कि वह फिर से महिमा में वापस आने वाले हैं शायद। तो इन सवालों पर आपके विचार। हाँ, खैर भाई एंडी, खैर सबसे पहले हाँ, आप जानते हैं सच्चाई ये है, आप जानते हैं शास्त्रों की सुंदरता ये है कि फिर से पुराना नियम छाया है, नया नियम आप जानते हैं इसका वास्तविक पदार्थ है, और इस विश्वासघात से संबंधित बहुत सारे शास्त्र खंड नहीं हैं, लेकिन आप जानते हैं वहाँ कुछ हैं। मैं आप जानते हैं भजन 41:9 आप जानते हैं इसका उल्लेख करता है। आप जानते हैं कि यीशु को एक करीबी दोस्त द्वारा धोखा दिया जाएगा, और मेरा मानना है कि वास्तव में दाऊद ने इसे लिखा था। और फिर वास्तव में मुख्य एक आप जानते हैं जकरयाह 11:12-13 में है, जहां कहा गया है कि मसीहा को 30 चांदी के सिक्कों के लिए धोखा दिया जाएगा। तो तो आप जानते हैं ये वास्तव में बस एक फिर से अद्भुत रूप से भविष्यवाणी करता है कि यीशु को क्या सामना करना पड़ेगा। और यहाँ अन्य तत्व भी हैं, बस बस इसके बारे में सोचें। मुझे नहीं पता कि आप और मैं कैसे प्रतिक्रिया करते अगर हमें पहले से पता होता। सही, कौन हमें धोखा देने वाला था। सही, बस बस इसके बारे में सोचें, बस उस ज्ञान के बारे में सोचें, और न केवल कोई जो आपको धोखा देने वाला है, बल्कि कोई जो आपको कष्ट देने वाला है। और फिर भी यीशु ने यहूदा के साथ क्या किया? क्या हुआ कभी? क्या उसने पहले क्या उसने उसे दंडित किया? क्या वह उसके प्रति क्रोधित था? वह केवल उससे प्रेम करता था, और अंतिम भोज में भी वह वही था जिसने उसके पैर धोए और उसे अभिषेक किया। और मैं इसे अंत तक मानता हूँ, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स ईसाई के रूप में पिताओं का कहना है कि यहूदा को माफ कर दिया जाता अगर उसने पश्चाताप किया होता, जैसे पीटर को माफ कर दिया गया था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो ये दिखाता है कि भगवान हमसे कितना प्यार करते हैं। वो हम में से किसी को भी नष्ट नहीं करना चाहता। नरक कभी भी लोगों के लिए नहीं था, ये केवल शैतान और उसके दूतों के लिए था। जो लोग नरक में जाते हैं वे वही हैं जो प्रभु के प्रेम को अस्वीकार करते हैं। तो ये अभी भी हम पर है। और वह दूसरा आधा अंश जो आपने भी चित्रित किया है वह खुशी है। सच्ची खुशी का माप हमारी बुलाहट और उद्देश्य को पूरा करना है। जब आप ऐसा करते हैं, देखिए यीशु ने आज्ञा मानी, उसने पापों को अपने ऊपर लिया। यह रात में रोने जैसा है और सुबह में खुशी।
तो खुशी हमारे मसीह के प्रति विश्वास का परिणाम है। जीवन में सबसे दुखद बात है दर्द और पीड़ा से गुजरना, लेकिन बिना किसी कारण के। अगर आप इसे प्रभु को नहीं सौंपते तो यह कुछ नहीं है। यही यीशु कह रहे थे। दुनिया ने उनसे नफरत की। अगर वे मुझसे नफरत करते हैं तो वे आपसे भी नफरत करेंगे। इसे व्यक्तिगत रूप से न लें, है ना? बस यह पहचानें कि यही कुंजी है। हमें वफादार रहना है, चाहे लोग हमसे प्यार करें या नहीं। हाँ, ये निश्चित है। जो यीशु के मार्ग का अनुसरण करता है, उसे उत्पीड़न और नफरत की उम्मीद करनी चाहिए। मेरी प्रार्थना ये नहीं है कि आप उन्हें दुनिया से बाहर ले जाएं, बल्कि यह कि आप उन्हें बुराई से बचाएं। वे दुनिया के नहीं हैं, जैसे मैं इसका नहीं हूं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र करें। आपका वचन सत्य है। जैसे आपने मुझे दुनिया में भेजा, मैंने उन्हें दुनिया में उनके लिए भेजा। मैंने खुद को पवित्र किया ताकि वे भी पवित्र हो सकें। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखते हैं। मेरी प्रार्थना ये नहीं है कि आप उन्हें दुनिया से बाहर ले जाएं, बल्कि यह कि आप उन्हें बुराई से बचाएं। जो बात मुझे ध्यान में आती है वह ये है कि मैं अपने जीवन के बारे में सोचता हूँ और आज के ईसाइयों के बारे में सोचता हूँ जो खतरनाक स्थानों में हैं। हमें बुलाया गया है दुनिया से अलग न होने के लिए, ताकि दुनिया को कभी हमारे साथ बातचीत न करनी पड़े। हमें दुनिया में बाहर रहने और दुनिया के साथ बातचीत करने के लिए बुलाया गया है। जैसे यीशु ने कहा, मेरी प्रार्थना यह नहीं है कि आप उन्हें दुनिया से बाहर ले जाएं, बल्कि यह कि आप उन्हें बुराई से बचाएं, ताकि यह उसका हमारे लिए उसकी पूरी इच्छा है आज भी कि वह वह हमें दुनिया से बाहर नहीं ले जाना चाहता। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मुझे इस स्थिति से बाहर निकालो, शायद भगवान आपको उस स्थिति में चाहते हैं। शायद आपको कुछ करना है, लेकिन वह प्रार्थना कर रहा है। यीशु आपकी उस स्थिति में बुराई से सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और फिर सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र करें। आपका वचन सत्य है। मुझे लगा कि वह एक गहरा श्लोक था। भगवान का वचन अंतिम सत्य है। ये अंतिम अधिकार है। यह परिभाषित करता है कि क्या सत्य है। हम पवित्र होते हैं, हम शुद्ध होते हैं और पवित्र बनते हैं, जैसे जैसे हम भगवान के वचन में प्रवेश करते हैं, जैसे जैसे हम इसे आत्मसात करते हैं, इसे संसाधित करते हैं और इसे जी लो है। क्या वह यही कह रहा है, गैरी? नहीं, बिल्कुल सही। हाँ, और बात यह है कि पहले बिंदु पर वापस आते हैं, फिर हम दूसरे पर जाएँगे, दुनिया फिर से। वह हम दुनिया से भाग नहीं सकते, आप जानते हैं। और इसीलिए मूल रूप से यीशु कह रहे थे, आप जानते हैं, मैं इस दुनिया को छोड़ने जा रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ रहेंगे। और आपका लक्ष्य दुनिया से बाहर नहीं जाना है, बल्कि जैसा कि प्रेरित पौलुस कहते हैं, दुनिया में रहना है, लेकिन उसका हिस्सा नहीं बनना है। दूसरे शब्दों में विचार ये है, आप जानते हैं, जैसे पुराने नियम में था, आप जानते हैं ना, आप फिरौन के दरबार में जोसेफ होंगे, है ना? क्या आप जानते हैं दानियेल और नबूकदनेस्सर के दरबार में होंगे? क्योंकि यही दुनिया है, हमें कार्य करना है। लेकिन आप जानते हैं, यही वह जगह है जहाँ मेरा मेरा प्रकाश, मेरा प्रेम, अंधेरे स्थान में वह प्रकाश बनने की मेरी शक्ति, मैं तुम्हें शक्ति दूँगा। क्या करने के लिए?
अपने परमेश्वर से अपने पूरे दिल, मन, आत्मा और शक्ति से प्रेम करना और अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करना और महान आयोग को पूरा करना, सभी लोगों को शिष्य बनाना। और इसलिए यह है, आप जानते हैं, यही वह कह रहा है। आप जानते हैं, मैं आपको उसमें सुरक्षा दे रहा हूँ और आपने एक ईसाई के रूप में कुछ अद्भुत बिंदु बनाए। आप जानते हैं, यह है। आप जानते हैं, एक समस्या जो कई नए ईसाइयों के पास होती है, वे सोचते हैं कि उन्हें दुनिया के परीक्षणों, कष्टों से मुक्त होने का कार्ड मिलेगा। नहीं, आपके साथ जो सबसे बुरा हुआ है, वह यह नहीं है कि आपके पास परीक्षण और कष्ट नहीं है, क्योंकि यह हमें विनम्र बनाता है। बिना निरंतर विनम्रता के हम असफल होंगे और इसलिए हर स्तर पर नए शैतान होते हैं। और इसलिए यह है, आप इसे देखते हैं, आप जानते हैं एक कारण फिर से क्यों शिष्यों को इतनी बड़ी शक्ति दी गई थी, क्योंकि वे परीक्षणों से गुजरे, वे विनम्र हुए और इसलिए उनके पास मसीह का चरित्र और ज्ञान था उसे संभालने के लिए। और इसलिए जब तक हम परीक्षणों और कष्टों से नहीं गुजरते और अपनी गलतियों से नहीं सीखते, और जैसे पतरस के, आप जानते हैं, हमारे पतरस क्षण होते हैं, हम मूल रूप से कहते हैं, प्रभु मैं कभी तुम्हें नहीं नकारूंगा, और फिर हम तुम्हें नकारते हैं और फिर हम उस पर दोषी होते हैं और फिर हम वास्तव में अपनी शक्ति के सच्चे स्रोत पर वापस जाते हैं। यह हम नहीं है, यह भगवान है। यही वह कह रहा है। ये दूसरे शब्दों में, मैं तुम्हें पवित्र करूंगा। यह अभी भी तुम्हारी शक्ति है, यह अभी भी तुम्हारा अधिकार है, और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम पवित्र बन जाओगे। दूसरे शब्दों में यह कुछ इस तरह है, हम भगवान की छवि में बने हैं। आप जानते हैं, जब आप एक ईसाई बनते हैं, आप जानते हैं वह छवि बहाल हो जाती है, लेकिन सच्चे गुण और समानता आपको उसे बाहर काम करना होगा, है ना? वह आप जानते हैं, भगवान आपको, आप जानते हैं, उसका चरित्र तुरंत नहीं देता, क्योंकि वह, आप जानते हैं, हमें करना होगा, हमें बदलना होगा, हमें अपने जीवन भर पश्चाताप करने के लिए तैयार रहना होगा और उसकी आज्ञाओं का पालन करना होगा और दृढ़ रहना होगा। लेकिन भगवान आपको ऐसा करने की शक्ति देता है, यह अभी भी उसकी ओर से एक उपहार है। तो यह है, आप जानते हैं। और फिर क्रूज पर चढ़ने से पहले इन सभी सुंदर सिद्धांतों का एक और पुनः कथन। हाँ, हाँ, ये कुछ सबसे अच्छी शिक्षा है जो मुझे लगता है कि बाइबल में यहाँ है, तो ठीक है। मेरी प्रार्थना केवल उनके लिए नहीं है, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो उनके संदेश के माध्यम से मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सभी एक हो जाएं पिता, जैसे कि आप मुझ में हैं और मैं आप में हूँ, वे भी हम में हों, ताकि दुनिया विश्वास करे कि आपने मुझे भेजा है। मैंने उन्हें वह महिमा दी है जो आपने मुझे दी थी, ताकि वे एक हो जाएं जैसे हम एक हैं, मैं उनमें और आप मुझ में, ताकि वे पूर्ण एकता में लाए जा सकें। तब दुनिया जान जाएगी कि आपने मुझे भेजा है और उन्हें प्यार किया है जैसे आपने मुझे प्यार किया है। ठीक है, तो चलो यहाँ देखते हैं। मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो उनके संदेश के माध्यम से मुझ पर विश्वास करेंगे। उनमें से सभी एक पिता हो सकते हैं, जैसे आप मुझ में हैं और मैं आप में हूँ। ठीक है, तो ये ऐसा है जैसे यीशु समझ रहे हैं कि ये चर्च का जन्म है। ये चर्च का जन्म है जो सहस्राब्दियों तक चलेगा जब तक मैं वापस नहीं आता। और उनका संदेश मेरे संदेश की निरंतरता होगा और वे प्रचार करेंगे और मेरे बारे में संदेश साझा करेंगे। मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य, मैं क्यों आया, क्यों मरा, कैसे मैं फिर से जी उठा और स्वर्ग में चढ़ गया। और वे उस संदेश को दुनिया के साथ साझा करेंगे और ये फैल जाएगा, ये मानव जाति और युगों में फैल जाएगा जब तक मैं फिर से आकर अपनी चर्च को नहीं ले जाता। और तो ये है, और वह इस संवाद में आता है जो हम जॉन की पुस्तक में बहुत देखते हैं, विशेष रूप से जहां वह कहता है पिता मुझ में है और मैं आप में हूं। तो ये एक रूपक चीज है, लेकिन ये एक आध्यात्मिक चीज भी है जिसमें यीशु हम में है। जैसे उस समय यीशु पिता में थे, वे लगभग एक व्यक्ति के रूप में संवाद कर रहे थे जब वह पृथ्वी पर थे। और फिर नीचे की ओर बिंदु पर पद 23 में पूर्ण एकता,
کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ ہے جس پر ہمیں بات کرنی چاہیے، کیونکہ جب میں ابھی دنیا بھر میں چرچ کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ ایکتا نہیں دکھتی، مجھے بہت ادھک وکھنڈن دکھائی دیتا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے ویکتی اپنی خود کی چرچ بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور سوسماچار کا اپنا سنسکرن پرچار کر رہے ہیں، اور یہ ایک سمدائے میں ایک چرچ کو بھی ایک ساتھ لانا کٹھن ہے، اور وشواسوں پر سہمت ہونا اور پادری کے ادھیکار کو سویکار کرنا اور ان پرکار کی چیزیں، تو یہ پورن ایکتا یہ مانو درشٹیکون سے اسمبھو لگتا ہے، لیکن بھگوان کے ساتھ شاید یہ سمبھو ہے اور ہم ابھی وہاں نہیں ہیں، تو ان چیزوں پر آپ کے وچار سننا پسند کریں گے۔ خیر، سب سے پہلے آپ نے بہت ہی سندرتا سے ورنن کیا ہے جسے ہم پھر سے پریرتک سندیش کہتے ہیں، ہے نا؟ تو سار میں ییشو یہ آروہن سے پہلے تھا اور نشچت روپ سے مہان آدیش مہان آیوگ میں، لیکن وہ بس کہہ رہے تھے آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو جون 14:12 میں کہے انوسار باہر جانے اور مہان کاریہ کرنے کی کشمتا سونپ رہا ہوں، جیسا کہ آپ نے کہا سندیش کا پرچار کرنے کے لیے۔ تو یہ وہی ہے جسے ہم پریرتک آیوگ کہتے ہیں، اور باہر جانے اور ییشو کے ہاتھ اور پیر بننے اور اس سندیش کو دنیا بھر میں پھیلانے کے لیے، اور پھر لکشیہ نشچت روپ سے پھر سے ہم سبھی کے لیے مکتی ہے، جو جب مکتی آتی ہے تو وہ ایکتا ہے۔ آپ جو ٹوٹا ہوا تھا، آپ جانتے ہیں آدم اور حوا کے پہلے آدم کے پاپ دوارا دوسرا آدم پنرستھاپت کرتا ہے، اور اگر ہم اسے سویکار کرتے ہیں تو وہاں وہ ایکتا ہے، ہمارے آتماؤں، ہمارے منوں، ہمارے شریروں کی سندر ایکتا آپ جانتے ہیں بھگوان کے ساتھ۔ اس کی سندرتا ایسی ہے، آپ جانتے ہیں جیسے تریمورتی، اینڈی، میں، سبھی اوشواسی اپنی خود کی پہچان بنائے رکھیں گے، لیکن ہم پتا، پتر، پوتر آتما اور سبھی وشواسیوں کے ساتھ پریم آدھارت شاشوت ایکتا میں مل جائیں گے، جو واستو میں ورنن کرنے کے لیے اکلپنیہ ہے، اونچائی، چوڑائی اور لمبائی کی گہرائی جسے آپ واستو میں ورنن نہیں کر سکتے۔ اور تو یہ پھر سے ایک بار پھر پربھو ییشو کا پریم پتر ہم سبھی کے لیے اور چرچ کے لیے واستو میں یہ جاننے کے لیے ہے کہ یہ واستو میں کیا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ کیسے جانتے ہیں کہ آپ میرے انویائی ہیں، آپ بھگوان سے پیار کرتے ہیں اور آپ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، اور پھر ان پریم کے پھل وہاں سے آئیں گے۔ اور آپ نے بہت ہی سندرتا سے کہا وبھاجن، آپ جانتے ہیں چرچ کی شروعات سے ہی شیطان نے وبھاجن دکھانے کی کوشش کی ہے ودھرموں کے سندربھ میں، صرف اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ چرچ، اگر وہ چرچ کو روک نہیں سکتا تو وہ چاہتا ہے کہ یہ کم پربھاوی ہو۔ وہ نہیں چاہتا کہ یہ لیزر کی طرح ہو جب آپ ایک جٹ ہوتے ہیں، جیسے لیزر و پرکاش کرنیں و دھاتو کے مادھیم سے جا سکتی ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ چرچ کمزور ہو، لیکن انتتہ اپنی اپورنتاؤں کے باوجود پربھو آپ جانتے ہیں چرچ کو شدھ کریں گے اور یہ اپنے لکشیوں کو پراپت کرے گا۔ آپ جانتے ہیں نرک کے دوار پر، آپ جانتے ہیں میں چرچ کا نرماण کرنے جا رہا ہوں اور یہ کرے گا، یہ سفل ہوگا۔ آمین آمین۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہماری آخری سلائیڈ۔ پتا، میں چاہتا ہوں کہ جنہیں آپ نے مجھے دیا ہے وہ میرے ساتھ ہوں جہاں میں ہوں، اور میری مہما دیکھیں، وہ مہما جو آپ نے مجھے دی ہے، کیونکہ آپ نے مجھے دنیا کی سرشٹی سے پہلے پیار کیا۔ دھرمی پتا، حالانکہ دنیا آپ کو نہیں جانتی، میں آپ کو جانتا ہوں، اور وہ جانتے ہیں کہ آپ نے مجھے بھیجا ہے۔ میں نے انہیں آپ کو جانا ہے اور انہیں آپ کو جاننے کے لیے جاری رکھوں گا، تاکہ جو پریم آپ کے پاس میرے لیے ہے وہ ان میں ہو اور میں سوئم ان میں ہو سکوں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو ہاں، میں چاہتا ہوں کہ جنہیں آپ نے مجھے دیا ہے وہ میرے ساتھ ہوں جہاں میں ہوں، اور میری مہما دیکھیں۔ ٹھیک ہے، وہ مہما جو آپ نے مجھے دی ہے، کیونکہ آپ نے مجھے دنیا کی سرشٹی سے پہلے پیار کیا۔ تو پھر سے ہم اس پر واپس آ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ یہ سب تھا، میں ہوں۔ آپ جانتے ہیں وہ بیان جو اس نے اپنی دیویہ، آپ جانتے ہیں پرکرتی کے بارے میں کیا تھا، اور وہ آپ جانتے ہیں وہ شروعات سے ہی بھگوان پتا کے ساتھ رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں وہ چاہتا ہے کہ اس کے انویائی مہما میں اس کے ساتھ ہوں۔
और जब हम महिमा में सोचते हैं तो हम उस महिमामय स्थान के बारे में बात कर रहे हैं जहां आप जानते हैं भगवान पिता सिंहासन पर हैं और यीशु पुत्र उनके दाहिने हाथ पर हैं और सब कुछ परिपूर्ण है और बिना पाप के है और वह आप जानते हैं मेरे लिए महिमा है। तो ये एक बहुत ही शक्तिशाली और सुंदर चीज है जो आप जानते हैं यीशु कहते हैं वह मेरी इच्छा है वह और आप जानते हैं मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ रहें। तो वो कितना शक्तिशाली है गैरी। खैर, ये आप जानते हैं ये सबसे रोमांचक खबरों में से एक है। आप जानते हैं जहाँ यीशु कहते हैं कि मेरे साथ रहो, जहाँ मैं हूँ, आप जानते हैं वह महान मैं हूँ। और फिर से रूढ़िवादी मानते हैं, यहाँ तक कि पुराने नियम में भी आप जानते हैं जब जब मूसा वास्तव में जब भगवान से बात कर रहे थे, तो वास्तव में यीशु से बात कर रहे थे। आप जानते हैं क्योंकि मैं महान मैं हूँ। और इसलिए यह आप जानते हैं शुरुआत से यीशु पुराने नियम में प्रकट हुए। और अब निश्चित रूप से वह तब भगवान के रूप में था, लेकिन यह सब महिमा के बारे में है। और इसलिए फिर से जब मूसा ने बात की, आप जानते हैं महान मैं हूं के साथ, तो उसके पूरे शरीर और उसके चेहरे पर महिमा थी। उसे उस पर एक छोटी ढाल रखनी पड़ी क्योंकि भगवान की महिमा उन लोगों के लिए है जो वास्तव में बचाए नहीं गए हैं। सही। यदि आप जानते हैं ये बस आप जानते हैं आप उस उपस्थिति में नहीं हो सकते क्योंकि आप नहीं हैं। आप जानते हैं आप शुद्ध नहीं हैं। लेकिन मुख्य बात यह है, वह कहते हैं यीशु के माध्यम से और उसके खून के माध्यम से महिमा आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। आप उस महिमा में साझा कर सकते हैं, आप उस महिमा में जी सकते हैं। वह महिमा हिस्सा होगी। जैसा कि हमने कहा, आदम और हव्वा के पास कोई कपड़े नहीं थे। खैर, आप स्नान करेंगे और महिमा में वस्त्र पहनेंगे। अविनाशी अनुग्रह, सार, शक्ति, भगवान का प्रेम और वह महिमा है है एक है एक है ब्रह्मांड में सच्ची जीवित शक्ति। और आप करेंगे, आप अपने अपने पूरे अस्तित्व को उसमें डुबो देंगे। और ये एक सुंदर चीज है। और ये वही है, आप जानते हैं यीशु को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस दुनिया में क्या अनुभव करते हैं, जो भी आप सहते हैं। जैसा कि प्रेरित पौलुस कहते हैं, आपके पास महिमा का एक अधिक शाश्वत भार है। आप जानते हैं, बस इसे मत छोड़ो। यार ये अच्छा है। ठीक है। खैर आज के लिए हमारे जॉन की पुस्तक के अध्ययन का समापन होता है। आशा है कि आपने इसका आनंद लिया और आशा है कि आप हमारे साथ बने रहेंगे क्योंकि हम जारी रखते हैं। लेकिन अब हम अपनी प्रार्थना अनुरोधों की ओर बढ़ने जा रहे हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास क्या है। ठीक है भाई गैरी, यहां हम जाते हैं। कृपया सना के लिए प्रार्थना करें। उसे पैसे की जरूरत है, उसके चिकित्सा शुल्क के लिए पैसे। ओह हाँ, खैर, अच्छा, खैर, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। फिर से दर्शक, आप जानते हैं, कृपया सना के लिए खुद भी प्रार्थना करें और साथ ही आप जानते हैं अपनी प्रार्थना की ज़रूरतों के लिए। आप जानते हैं हम सभी टीम का हिस्सा हैं और हम इसकी सराहना करते हैं। और इसीलिए प्रभु, मैं बस यीशु के नाम में पूछता हूँ कि आप सना को उठाएं। प्रभु, हम स्वर्गीय प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं कि इन चिकित्सा जरूरतों का मूल कारण, दूसरे शब्दों में, जो भी बीमारी, जो भी छोटे हैं, उनसे पूरी और पूरी तरह से उपचार हो, उसके मन, शरीर और आत्मा के लिए। और प्रभु, उसके पास भगवान की महिमा की गवाही और गवाही होगी। और इसलिए हम भी प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप वह प्राप्त करती है, वह धन जो उसे इन चिकित्सा बिलों का भुगतान करने के लिए चाहिए। लेकिन यीशु के नाम में सना को चंगा करें, उसके ऊपर संसाधनों को छोड़ें और उसे आपके महिमा से भरें। यीशु के नाम में, आमीन। आमीन। ठीक है, कृपया बहन असमा और उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करें। वे कई दिनों से बुखार से पीड़ित हैं। ठीक है पिता, हम अपनी बहन असमा और उसके बच्चों को यीशु के नाम में उठाते हैं। हम इस बुखार के खिलाफ बोलते हैं, ये संक्रमण या कीड़ा या सर्दी या जो कुछ भी है, और हम इसके खिलाफ यीशु मसीह के नाम में आते हैं और हम आपको यीशु के नाम से आदेश देते हैं, दूर हो जाओ। हम इस बुखार को दूर होने का आदेश देते हैं और हम अस्मा और उसके बच्चों पर जीवन और स्वास्थ्य की बात करते हैं ताकि वे जल्दी ठीक हो जाएं और वे जानेंगे कि उनकी चिकित्सा आपसे है प्रभु, और वे आपको सम्मान और प्रशंसा देंगे यीशु के नाम में। आमीन। आमीन। देखते हैं। कृपया भाई शकील के लिए प्रार्थना करें, वह काम के लिए विदेश जाना चाहता है। खैर, फिर से पिता के नाम में, पवित्र आत्मा, हम आपको महिमा और प्रशंसा देते हैं। शकील के लिए धन्यवाद। और प्रभु, सबसे पहले मैं अभी प्रार्थना करता हूं कि आप उसे बुद्धि देंगे और
प्रभु और परिस्थितियों के प्रवाह के साथ पुष्टि करेंगे, वह शांति जो उसके दिल में होगी। और बस आप जानते हैं बुद्धिमान सलाहकार की क्या यह सही है, आप जानते हैं उसके लिए रास्ता। और अगर यह है तो आप जानते हैं दरवाजा खोलें और उसे उस उचित राष्ट्र में रखें जहां उसे होना चाहिए, और आप उसे अनुग्रह दिखाएंगे। आप जानते हैं जैसे याकूब, आप जानते हैं जब वह उस विदेशी राष्ट्र में लाबान की सेवा कर रहा था, उस विदेशी राष्ट्र में, लेकिन वह अनुग्रहित और आशीर्वादित होगा और उसकी भूमि का विस्तार होगा भगवान की महिमा के लिए। आमीन। आमीन। ठीक है, ये एक प्रकार की प्रशंसा रिपोर्ट की तरह लगता है। आपको पाकिस्तान में देखना एक सपना सच होने जैसा था सर एंडी। मैंने आपसे मुलाकात की और मैं धन्य हूं, और आपने मेरे गैर ईसाई बहन के लिए भी प्रार्थना की थी आपके लाइव कॉल इन प्रोग्राम में, और आपकी प्रार्थना से वह ठीक हो गई और अब वह यीशु की अनुयायी है। धन्यवाद सर एंडी। और गॉड स्टैंड्स टीवी और हमारे भगवान के आदमी डी। ठीक है, खैर, भगवान की प्रशंसा करें। हाँ, इसके लिए धन्यवाद भाई। ये भगवान का, आप जानते हैं, उपकरण, या आप जानते हैं बस एक सेवक होने का सम्मान है, और लोगों को ठीक होते देखना, और सबसे ऊपर उन्हें मसीह के पास आते देखना और अपने लिए उद्धार का अनुभव करना। तो मैं आपके और आपकी बहन के लिए बहुत खुश हूं। भगवान आप दोनों को आशीर्वाद दें। ठीक है, कृपया भाई जमील के लिए प्रार्थना करें, वह आशीर्वाद की प्रार्थना चाहते हैं। जरूर। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में हम जमील के लिए धन्यवाद करते हैं, और प्रभु, मैं उसके लिए याबेज की प्रार्थना करता हूं कि उसकी भूमि का विस्तार हो। आप जानते हैं, आप उसका हाथ पकड़ेंगे, आप उसे बुराई से बचाएंगे, और आप उसे दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बचाएंगे, और जो कुछ भी वह छूता है, आप भगवान की महिमा के लिए उसे समृद्ध करेंगे। उन्हें दुश्मन के सभी हमलों से बचाएं, और भाई जमील के लिए धन्यवाद, उसे यीशु के नाम में अपनी महिमा दें। आमीन। आमीन। ठीक है, मुझे पहले सुसमाचार पसंद नहीं था, लेकिन गॉड स्टैंड्स टीवी और टीवी शो सैटरडे वर्ल्ड टाइम देखने के बाद मेरी जिंदगी बदल रही है। मैं कसूर से हूँ। ठीक है, खैर, हाँ, इसे बदलते रहने दें भाई। आप सही जगह पर हैं और भगवान आपको बदलना चाहते हैं। वह आपके दिल और आपके जीवन में एक अच्छा काम करना चाहते हैं, और और आपको उस जगह पर ले जाएं जहां वह आपको उपयोग कर सकते हैं। गैरी, क्या आप हमारे भाई के लिए कुछ कहना या प्रार्थना करना चाहेंगे? खैर भाई, आप जानते हैं बात ये है है कि आप जानते हैं भगवान की कृपा, आप जानते हैं जारी रहेगी, और जीवन, और बस उन्हें उठाएं। आमीन। आमीन। ठीक है, कृपया बहन रुबीना के लिए प्रार्थना करें। उसे घर के किराए के लिए पैसे की जरूरत है। ठीक है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर हम रुबीना के लिए धन्यवाद करते हैं। और प्रभु, फिर से जैसे ये सभी ज़रूरतें आप जानते हैं, सबसे पहले मैं प्रार्थना करता हूँ, हे स्वर्गीय पिता, कि उसका सच्चा आध्यात्मिक घर, आप जानते हैं यीशु ने किराया चुकाया है ना, बिल्कुल सही, उसने उन महलों में हम सबके लिए कीमत चुकाई। तो मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि उसका आध्यात्मिक घर सुरक्षित हो, कि वह आपसे प्रेम करे और आपको प्रभु और उद्धारकर्ता कहे, और फिर निश्चित रूप से यहाँ इस धरती पर उसका अस्थायी घर की संसाधन और पैसे आएं ताकि घर का किराया चुकाया जा सके। और प्रभु, आप जानते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी वित्तीय ज़रूरतें पूरी हों, और आप समझाते रहें, रूबीना का विस्तार करें, बहन रूबीना का। ये भगवान की महिमा के लिए एक क्षेत्र है। आमीन। आमीन। ठीक है। शनिवार वर्ल्ड टाइम मेरे और मेरे परिवार के लिए मेरे पसंदीदा टीवी शो में से एक है। अब मैं और मेरा पूरा परिवार विश्वासी हैं। आप लोग कमाल कर रहे हैं। धन्यवाद। गॉड स्टैंड्स टीवी, यह पंजाबी आसिफ राज्य का सबसे अच्छा टीवी चैनल है। ठीक है, खैर, प्रभु की स्तुति हो आसिफ। हाँ, और हम आपको भाई और आपके परिवार को धन्यवाद देते हैं कि आपने इस कार्यक्रम और गॉड स्टैंड्स टीवी का आनंद लिया, और यह एक आशीर्वाद है। भगवान का वचन साझा करने और आपके जैसे लोगों के लिए प्रार्थना करने में सक्षम होना। तो भगवान आपको आशीर्वाद दें। आमीन। ठीक है, कृपया भाई सैम के लिए प्रार्थना करें। वह बेरोजगार है और उसे नौकरी की जरूरत है। हाँ,
महत्वपूर्ण प्रार्थना। और फिर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, प्रभु, हम भाई सैम को उठाते हैं और प्रभु हम अभी यीशु के नाम में, आप जानते हैं, हम किसी भी या सभी हमलों को शाप देते हैं, आप जानते हैं, उसके खिलाफ दुश्मन की बेरोजगारी की आत्मा के माध्यम से। और प्रभु हम जानते हैं कि जैसे इज़राइल के बच्चे, आप जानते हैं, जंगल में भी प्रभु उन्होंने स्वर्ग से मन्ना, बटेर व भोजन प्रदान किया जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। तो सबसे पहले इस बेरोजगारी के समय में मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उसकी और परिवार की ज़रूरतों को पूरा करेंगे, लेकिन साथ ही आप पहले से तैयार हैं उसके लिए एक स्थायी पूर्णकालिक नौकरी खोजने का रास्ता, जो आप जानते हैं उसे अच्छी तरह से भुगतान करेगी, उसे अपने परिवार का समर्थन करने और भगवान की महिमा करने में सक्षम बनाएगी। तो भाई सैम के खिलाफ बने किसी भी हथियार का कोई प्रभाव नहीं होगा और उसके अच्छे दिन आगे हैं, यीशु के नाम में, आमीन। आमीन। ठीक है। और हमारी आखिरी गवाही, मैं हूं जय। मेरे पास एक गवाही है कि जब मैंने आपके लाइव कॉल इन शो में कॉल किया, जब आप पाकिस्तान में थे, सर एंडी, आपने मेरे दली प्रार्थना की, मुझे नौकरी मिल गई और अब मैं सरकार के लिए काम कर रहा हूं। मैं अब बिशप अयूब के चर्च का हिस्सा भी हूं और मैं आपके लाइव शो का नंबर 100 कॉलर हूं। ठीक है। तो ये एक तरह की दिलचस्प बात थी। हमने एक लाइव कॉल इन किया और दाऊद ने निर्णय लिया, हम 100 कॉलर्स को लेने जा रहे हैं, और मेरी आवाज खत्म हो रही थी और मैं संघर्ष कर रहा था। तो लोग कॉल करते थे, ये कुछ तेजी से हो रहा था, वे कॉल करते थे और मैं एक छोटी प्रार्थना करता था और अनुवादक मेरी प्रार्थना का संक्षेप में कुछ कहता था और फिर हम फोन काट देते थे। तो ये भाई सोहेल, जाहिर है वो कहते हैं कि वो 100 कॉलर थे। तो खैर, भगवान आपको आशीर्वाद दें भाई। आप जानते हैं अमेरिका में ये चीजें होती हैं, जहां जैसे आप हमारे 10 लाख में ग्राहक हैं और आपको ये बड़ा पुरस्कार मिलता है, लेकिन आपके लिए बड़ा पुरस्कार भाई ये है कि आपको अपनी नौकरी मिल गई, और मैं इसे सुनकर बहुत धन्य महसूस कर रहा हूं और ये सुनकर बहुत खुशी होती है कि लोगों की प्रार्थनाएं पूरी हो रही हैं, और ये कितना अद्भुत आशीर्वाद है, आप जानते हैं। और पाकिस्तान में आपके लिए भगवान जो कर रहे हैं उसका हिस्सा बनना। तो मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अपने नए सरकारी काम में अच्छा काम करें, मेहनत करें, हार न माने, निराश न हो, और याद रखें कि यह एक पूरी हुई प्रार्थना है और इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, इसे छोड़ना नहीं चाहिए। भले ही कुछ दिन कठिन हो, तो याद रखें कि यह एक आशीर्वाद है और यह आपको और आपके परिवार को लंबे समय तक आशीर्वाद देगा। तो भगवान आपको आशीर्वाद दें मेरे दोस्त। ठीक है। खैर, ये हमारे प्रार्थना, अनुरोधों और गवाही का अंत है। तो हम हमेशा अपने कार्यक्रम का अंत उन लोगों को आमंत्रित करके करना पसंद करते हैं जिन्होंने अभी तक यीशु को स्वीकार नहीं किया है। हम आपको अभी यह निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और भाई गैरी हमें या आपको उस प्रार्थना में नेतृत्व करेंगे यदि आप तैयार हैं, और यीशु को अपने दिल में आमंत्रित करें। हाँ, धन्यवाद भाई एंडी। फिर से पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में सबसे पहले मैं इस अद्भुत अवसर के लिए धन्यवाद देता हूं कि मैं प्रार्थना कर सकूं और भगवान के वचन पर चर्चा कर सकूं। आप जानते हैं, सभी अद्भुत दर्शकों के साथ हम आपसे प्यार करते हैं, और जैसे आप जानते हैं भाई साहिल की अद्भुत गवाही, आप 101वें कॉलर हो सकते हैं, लेकिन ये मत मानिए कि भगवान आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देंगे। ये नहीं है, कोई सीमा नहीं है, और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रार्थना जारी रखें, दृढ़ रहें। और दूसरी बात यह है कि आप जानते हैं, जब भगवान आपकी प्रार्थना का उत्तर देते हैं तो आप क्या करते हैं, जैसा कि हम यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान को महिमा दें, है ना? उन्हें महिमा दें, हमेशा आभारी रहें। आप जानते हैं, फिर से अगर ये आप जानते हैं यह एक चिकित्सा उपचार है, तो उन्हें महिमा दें। अपने डॉक्टरों के पास जाएं और फिर से ये सब पुष्टि करें कि सब कुछ ठीक है और आप भगवान की महिमा करेंगे। लेकिन आभार दृष्टिकोण ठीक है, क्योंकि हम आज जॉन 17 के बारे में बात कर रहे हैं, भगवान की महिमा। क्या आप वह महिमा चाहते हैं? यह महिमा शक्ति पर आधारित नहीं है,
ये धन पर आधारित नहीं है, ये उपलब्धियों पर आधारित नहीं है, ये सिर्फ भगवान के विनम्र और सच्चे उपहार पर आधारित है। आप जानते हैं जो हमें उनका प्यार है। तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ देवियों और सज्जनों, दर्शक, आपको वो महिमा नहीं मिलेगी, आपको इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलेगा। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको भगवान की सच्ची महिमा प्रदान कर सके, सिवाय इसके कि क्या समर्पण करना। अपने दिल को समर्पित करें, अपने जीवन को समर्पित करें। आप जानते हैं, अपने कार्यों को समर्पित करें। आप जानते हैं, अपनी मेहनत से रुकें, जैसा कि इब्रानियों की पुस्तक में कहा गया है, और भगवान के विश्राम और महिमा में प्रवेश करें। और सभी जो भारी बोझ से दबे हैं, और मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग वहां बाहर, आप जानते हैं, शायद बहुत सफल हैं। आप जानते हैं, आपके पास अच्छी नौकरियां हैं। आप जानते हैं, आप अच्छा कर रहे हैं। और आप में से कुछ के पास शायद विपरीत है। आप जानते हैं, आप शायद दुखद रूप से नशीली दवाओं के आदी हैं, या आप जानते हैं, अपनी नौकरी खो चुके हैं। और आप जानते हैं, कमी, गरीबी या बीमारी में रह रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जानते हैं, आपकी भारी बोझिलता आपकी सफलता या पीड़ा के कारण है। सच्ची विनम्रता और सच्ची कृपा और सच्चे प्रेम का एकमात्र उत्तर और सच्ची महिमा यीशु को समर्पित करना है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपके पास एक अनंत घर होगा, और आपके पास आत्मा के सभी फलों की खुशी होगी। प्रेम, खुशी, शांति, धैर्य, दया, भलाई और विश्वास। कुछ भी इसे दूर नहीं कर सकता। तो अगर आप अभी प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं तो बस इस सरल प्रार्थना को दोहराएं। यीशु, मैं अपनी तरह से चीजें करने की कोशिश करके थक गया हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि मेरी सफलताएं, मेरा पैसा, मेरी उपलब्धियां, या यहाँ तक कि मेरे दुख और दर्द, आप जानते हैं, वे मुझे सच्ची शांति नहीं दे सकते और सच्ची खुशी। मैं आपको अपने पाप स्वीकार करता हूं। प्रभु यीशु, मैं स्वीकार करता हूं कि आप जीवन में सच्चे मार्ग हैं, आप उत्तर हैं। मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूं। और प्रभु, मैं मानता हूं कि आपने मेरे पापों को दूर करने के लिए उदासी के वस्त्र को खुशी और महिमा के वस्त्र के लिए दूर करने के लिए क्रूस पर मर गए। और प्रभु, मुझे मेरे जीवन के हर दिन की ताकत दें कि मैं इसे जी सकूं, आपके आदेशों का पालन कर सकूं, अंत तक दृढ़ रह सकूं, आपको सच्चे दिल से प्यार कर सकूं। और मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु, आप जानते हैं, मुझे प्यार करने के लिए। और महिमा जो है वह आपकी है, मेरे पवित्र कीमती नाम में मेरी है। और फिर से, यदि आपने इसे, आप जानते हैं, प्रामाणिकता और सच्ची अखंडता के साथ कहा है,